हेलो स्टूडेंट्स, मैं गरिमा। आप सभी का मैथ्स बाय गरिमा में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, अब हम आज जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले मैं जो भी चैप्टर पढ़ाना चाहती हूँ आप लोगों को, उसका मीनिंग पता होना चाहिए आपको क्या होता है। अगर चैप्टर का मीनिंग आपको पता है, मतलब क्या कह रहा है, क्या डेफिनेशन है इसकी। जनरली आप कोई भी चैप्टर किसी के सामने पढ़ के जाते हो तो वो मतलब आपको, जैसे कोई अननोन बंदा है, ठीक है, वो मैथमेटिक्स से रहा है तो तुम्हारे लिए अननोन है, तो अगर वो तुम्हें कभी भी क्वेश्चन नहीं देगा करने को, वो तुमसे पूछेगा अच्छा ये बताओ व्हाट इज एपी, एपी होता क्या है। वो क्वेश्चन नहीं देगा कि एपी का ये क्वेश्चन दे दिया तुमसे कि सम ऑफ टर्म्स बता दो, सम ऑफ एन एट टर्म, सम ए एन एट टर्म बता दो। इसमें ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो वो हमें एपी ही पता होना चाहिए, एपी होता क्या है। ठीक, तो वही मैं आपके सामने आज एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर मैं इंग्लिश के प्रोग्रेस वर्ड की बात करो, प्रोग्रेस का मतलब होता है आगे बढ़ते जाना, है ना, यही तो होता है। जैसे कि अगर हम मतलब अपनी लाइफ की बात करें तो हम अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं। प्रोग्रेस का मतलब तुम लोग 10th क्लास में इतना तो जानते होंगे, आगे बढ़ना, एक मतलब किसी भी मैनर में आगे बढ़ते जाना, प्रोग्रेस का मतलब। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखिए, मैंने डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। एन एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। देखिए क्या है, ये क्या लिखा है मैंने, आखिरकार मैंने ये लिखा है आपसे कि एपी हम उस सीरीज या मतलब उस प्रोग्रेशन को कहते हैं। देखो, जैसे कि मैं एग्जांपल यहाँ मैं आपको समझा देती हूँ, तो ये सब मैं बाद में समझाऊंगी, पहले एग्जाम्पल समझ लो। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरीके से। देखो, ये जो मैंने लिख रखा है इंग्लिश में, ये मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से बहुत अच्छे से समझाऊंगी। 2, 4, 6, 8, 12, 10, इस तरीके से नंबर दे रखे हैं मुझे। तो वो ये क्या कह रहा है कि एक फिक्स नंबर इनमें ऐड करते जाओ, तो आपको मतलब प्रेसीडिंग नंबर में एक फिक्स नंबर ऐड करते जाओ तो आपको आगे आने वाला नंबर मिलता जाएगा। तो देखो, मुझे फिक्स नंबर यहाँ +2 पता चल रहा है। इसमें 2 में मैंने +2 ऐड किया, 4 आ गया। 4 में मैंने +2 ऐड किया, 6 आ गया। 6 में मैंने +2 ऐड किया, 8 आ गया। 8 में मैंने +2 ऐड किया, 10 आ गया। 10 में मैंने +2 ऐड किया। तो देखो, एक फिक्स, ऐसा नहीं है कि यहाँ 2 ऐड कर रही हूँ या 3 या 4, ऐसा नहीं है, कहीं 1 कहीं ना, एक फिक्स नंबर होना चाहिए। हर टर्म में वही ऐड करते जाना है और हमें आगे आने वाली टर्म मिल जाएगी। तो ये मैंने डेफिनेशन यहाँ लिख रखी है। ठीक है, तो उसी फिक्स्ड नंबर को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और इस तरीके का जो प्रोग्रेशन होता है इसे बोलते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आगे बात समझ में। और ये जो फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ये छोटी सी बात सबको समझ में आ गई होगी। दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। देखो, इसका मतलब क्या है, जो ये स्मॉल डी है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, मतलब तीनों में से कुछ भी हो सकता है। आगे बात समझ में। देखो, तीनों के एग्जांपल भी मैं आपको देके दिखा सकती हूँ कि पॉजिटिव कब हो रहा है, किस एपी में, नेगेटिव किस एपी में हो रहा है, और जीरो किस एपी में हो रहा है। ठीक है, तो देखो और ये कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है कि आपकी आगे आने वाली टर्म में से, मतलब ये सक्सीडेंट टर्म हो गई। जैसे मैंने यहाँ एपी का फॉर एग्जांपल लिखूं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, इस तरीके से ये एपी है मेरी। क्यों? क्योंकि मैं सब में +1 एक फिक्स नंबर है उसको ऐड कर रही हूँ। समझ में आ रहा होगा, ये तो सिंपल सा एग्जाम्पल है। ठीक है, सब में कितना ऐड कर रही हूँ, +1। तो यहाँ पर ये है क्या, ये यूँ कह रहा है एक k+1 टर्म, मतलब k+1 टर्म का मतलब है कि जैसे मान लो मैं कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है a2 - a1, a3 - a2 और a4 - a3 इक्वल एंड सो ऑन, इसी तरीके से। मतलब कि जो भी नंबर आप माइनस कर रहे हो तो किसमें से माइनस कर रहे हो, उससे जस्ट आगे वाले में से एक में से। जैसे a2 में से a1 माइनस किया, a3 में से a2 माइनस किया। a3 में से a1 माइनस नहीं करूंगी, a3 में से a2 माइनस करूंगी, क्योंकि 3 से पहले जस्ट 2 आता है। ऐसे ही a4 में से a3 करूंगी, नेक्स्ट लिखूंगी तो a5 में से a4 करूंगी। तो उसी को मैंने इस तरीके से जनरल फॉर्म सबके लिए लिख दिया है कि ये होता है कि कोई भी टर्म है उसमें आगे वाले में से एक में से माइनस करते हैं। जैसे कि मैंने 3 में से
मतलब थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस किया है, फोर्थ में से थर्ड टर्म को माइनस किया है, फिफ्थ टर्म में से फोर्थ को करूंगी, सिक्स्थ टर्म में से फिफ्थ टर्म को माइनस करूंगी। तो इस तरीके से मुझे कॉमन डिफरेंस मिलता जाता है। वो इसका मैंने एक फॉर्मूला तरीके का लिख दिया है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं आपको भी बता रही थी कि पॉजिटिव किस केस में आता है डी, नेगेटिव कब आता है और जीरो कब आता है, उसका एग्जाम्पल। तो देखो बच्चों, ये एग्जाम्पल तो मैंने पॉजिटिव का आपको दे दिया। इसमें देख रहे हो सब में आप कि जो कॉमन डिफरेंस है वो देखिए निकाल के भी दिखा दूंगी। दूसरा वाला एग्जाम्पल ले लेती हूँ नेगेटिव का। नेगेटिव का सपोज मैंने ले लिया 97, 95, 93, 91 एंड सो ऑन, इस तरीके से। ठीक है, और देखो जीरो के लिए मैंने ले लिया 7, 7, 7 ऐसे, इस तरीके से। तो देखो पहली वाली जो एपी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्या मैं चेक करूं पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो एक फिक्स नंबर ऐड करना है सारे डिजिट में। देखो पहले मैं इसमें 2 ऐड किया 4 आ गया, 2 ऐड किया 6 आ गया, 2 ऐड किया 8 आ गया, 2 ऐड किया 10 आ गया, 2 ऐड, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस में कैसे निकालूंगी, सेकंड टर्म मेरा 4 है, फर्स्ट टर्म मेरा 2 है, तो सेकंड टर्म 4 माइनस 2 तो कितना आ गया 2। ठीक है, ऐसे ही मैं दूसरे टर्म के लिए देख लेती हूँ कि कॉमन डिफरेंस दूसरा टर्म मेरा 6 है यहाँ और सेकंड टर्म मेरा 4 है, तो 6 माइनस 4 कितना आ गया 2। तो इसका मतलब दोनों के लिए सबके लिए सेम आएगा, 2 2 आ रहा है कॉमन डिफरेंस। तो इसका मतलब ये एपी है और कॉमन डिफरेंस किस तरीके का है, पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस है। तो ये वाली एपी पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस की हो गई। ठीक है, दूसरी वाली एपी देखो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस, तो 95 माइनस 97, 95 माइनस 97 कितना बचेगा, माइनस का 2। तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आ सकता है, इस सब हर केस में -2 ही आएगा। कितना आएगा, -2। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पॉजिटिव वाला एग्जाम्पल हो गया, ये नेगेटिव वाला हो गया। थर्ड देखो जीरो किस केस में आ सकता है, तो जीरो देखो इस केस में डी की वैल्यू सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, तो आपकी इसमें क्या है, इसमें तो सारी ही टर्म 7 7 7 है, फर्स्ट सेकंड क्या, इसमें सारी टर्म मैंने 7 7 7 लिखी है। ठीक है, तो यहाँ 7 माइनस 7 कितना आएगा, 0। आ रही है बात समझ में। तो ये एपी किसका एग्जाम्पल हो गई, जीरो कॉमन डिफरेंस का, ये एपी नेगेटिव कॉमन डिफरेंस का, ऊपर वाली एपी पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस का। समझती हूँ ये आपको सबको समझ में आ गया होगा, एपी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आते हैं, अब हमने ये सब एपी एग्जाम्पल देख लिए। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आगे वाले क्वेश्चंस जो है जनरल फॉर्म अगर आपको समझ में आ रही है तो मैं सच बता रही हूँ आपको, जो आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट है 5.1 और 5.2 मतलब आप 50-60% क्वेश्चन ऐसे ही कर दोगे अगर ये आपको समझ में आती है। कोई भी फॉर्मूला रटने की नीड नहीं है, कुछ भी रटने की नीड नहीं है फिलहाल 5.1 और 5.2 के लिए। आ रही है बात समझ में। तो देखो जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है कि ए, उसके बाद आगे a प्लस डी, उसके आगे a प्लस 2d, उसके आगे a प्लस 3d, उसके आगे a प्लस 4d। तो आपको एक मैनर सा दिख रहा होगा कि a मेरा फिक्स है, उसमें मैं प्लस डी ऐड करती जा रही हूँ बार बार। मैंने इसमें एक बार प्लस डी ऐड किया तो a प्लस डी बन गया, a प्लस डी में एक और d ऐड किया तो a प्लस 2d बन गया, a प्लस 2d में मैंने एक और d ऐड किया तो a प्लस 3d बन गया, a प्लस 3d में मैंने एक और d ऐड किया तो a प्लस 4d मिल गया। ठीक है, तो मुझे यह समझ में आ रहा है कि प्लस d ऐड करना पड़ रहा है, एक फिक्स नंबर है ना प्लस d, भाई उसने बोला था कि कोई भी फिक्स्ड नंबर ऐड करिए आगे आने वाले टर्म्स में तो वो आपका एपी होता है। तो ये जनरल फॉर्म है, इसमें मैं हर किसी में प्लस डी ऐड कर रही हूँ। कितना ऐड कर रही हूँ, प्लस डी। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर कॉमन, ये जो प्लस डी है वही क्या है, कॉमन डिफरेंस, वही क्या है, कॉमन डिफरेंस। अब देखो ये जो ए होता है, A1 जो होता है उसको हम बोलते हैं ए, क्या बोलते हैं, ए। यहाँ लिख देती हूँ A1 जो होता है, थोड़ा रफ कर देती हूँ इसको, इधर समझाते हैं। देखो ये चीज मैं जो भी आपको बता रही हूँ इसको ध्यान से समझना, क्या बता रही हूँ। देखो जनरल फॉर्म से कंपैरिजन करते हैं। A1 पहला टर्म जो है ए है, जनरल में A1 जो है वो ए है। A2 मेरा a प्लस डी लिखा है मैंने। A3 मैंने a प्लस 2d लिखा है। A4 फोर्थ टर्म मैंने a प्लस 3d लिखा है। फिफ्थ टर्म मैंने a प्लस 4d लिखा है। सिक्स्थ टर्म मैंने a प्लस 5d लिखा है। अब इसमें देखो एक थोड़ा सा देखो क्या है, देखो A1 है तो यहाँ 0 इंटू डी लगा सकती हूँ। 1 से पहले नंबर तो 0 आता है,
तो डी के साथ 0 का मल्टीपल 2 से, देखो ए सब में कॉमन है, ए तो आंख बंद करके सब में लिख देना है, ए तो आंख बंद करके सब में लिख देना है, बस डी की बात आती है। 2 है तो यहाँ इसका मल्टीपल 1 तो 1 कम, 3 है तो 2 1 कम, 4 है तो 3 1 कम, 5 है तो 4 1 कम, 6 है तो 5 1 कम। तो आप बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको ये बात। अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं ए 18 तो आप बताओगे 1 कम कर दो 17 डी लिख दो, ए तो सब में फिक्स रहता है। आ गई ना बात समझ में। सपोज मैं आपसे पूछूं अच्छा बच्चों ए 99 टर्म मतलब 99th टर्म बताओ, आप कहोगे अरे इसको तो ऐसे लिख दो, ए तो सब में फिक्स है और 1 नंबर कम कर दो। सबको बात समझ में आ रही होगी। तो आप डायरेक्ट अगर पेपर में ऐसे आएगा कि फर्स्ट टर्म दे रखी होगी, कॉमन डिफरेंस आप कैसे भी निकाल लोगे, आपसे पूछेगा 18th टर्म क्या होगी, 15th टर्म क्या होगी, 12th टर्म क्या होगी, 100th टर्म क्या होगी, कुछ भी मतलब ऐसे करके क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। बड़ा इजी चैप्टर है, कुछ भी नहीं है, 2-3 फॉर्मूले हैं उनको लर्न कर लो, दिमाग में है। यहाँ तो फॉर्मूले करने की लर्न करने की नीड भी नहीं बताई अभी तक मैंने, ठीक है। बस ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तुमको। सपोज कोई ए 100th टर्म पूछेगा तो ए प्लस 99d, भाई 100 से कम क्या होता है ना, 1 कम 99 और ए तो सब में फिक्स है, तो सबको समझ में आ गया। जब मैं ऐसे बोला करूंगी ना ए 17th टर्म तो ए प्लस 16d मैं अपने आप लिख दिया करूंगी। ये सब इसके लिए बच्चे याद करते हैं कि ये nth टर्म का फॉर्मूला है इसको, और मैं कहती हूँ इसको याद करने की कोई नीड सी नहीं रह जाती है अगर ये वाली चीज तुमको पता है तो। ये अगर तुमको पता है तो इसको याद करने की कोई नीड नहीं है ना, पर मैं बता देती हूँ। nth टर्म ऑफ एन एपी, एपी का nth टर्म क्या होता है, द nth टर्म anth एपी विद फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी इज गिवन बाय। देखो क्या कह रहा है, जैसे कि अब मैं देखो इसको यहाँ प्रैक्टिकल निकाल के दिखाऊंगी। मैंने कहा anth टर्म जो होता है जिसको कि मैं स्मॉल एस एल से भी रिप्रेजेंट करती हूँ। anth का मतलब nth टर्म, एल का मतलब लास्ट टर्म, एल का मतलब लास्ट टर्म। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1d। तो देखो इन्हीं से ये फॉर्मूला बना दिया है, इसलिए मैंने कहा याद करने की नीड नहीं है। क्यों, देखो इसको भूल जाओ एल को। इधर देखो जब 18 था तो a फिक्स था, तो a यहाँ भी फिक्स है यहाँ भी फिक्स है। 18 से 1 कम किया था 17। एन हमें क्या पता कौन सा नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, 100, 1000, 10 लाख कुछ भी। तो n से 1 कम करेंगे तो n माइनस 1 और d। आगे बात समझ में। तो ये फॉर्मूला हमको याद करने की नीड नहीं है, अपने आप ही याद हो गया। क्या याद हो गया, an को हम लिख सकते हैं a प्लस 1 कम करना है, तो हमें नंबर पता नहीं है ना जो कम करना है कितना, मतलब ये तो पता है कितना कम करना है, 1 कम करना है, लेकिन किस में से कम करना है ये नहीं पता, तो वो n माना हुआ है इसने यहाँ, तो n माइनस 1d। ऐसे ही मान लो सपोज कोई कहे कि emth टर्म के लिए लिख दो फॉर्मूला, किसके लिए लिख दो, emth टर्म के लिए, mth टर्म के लिए, तो a प्लस कितना नंबर है यहाँ m, तो m माइनस 1d। तो इस तरीके से आप किसी के भी लिए लिख सकते हो। kth टर्म के लिए लिख दो तो a प्लस k माइनस 1d, किसी के भी लिए लिख सकते हो। और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट नंबर फिक्स, कॉमन डिफरेंस के साथ जो मल्टीपल होता है उसको 1 कम करके लिख देते हैं, 1 कम करके लिख देते हैं। तो अभी तक आपने लास्ट टर्म या टर्म का फॉर्मूला ही रटते रहते हो, अरे यार a प्लस एन माइनस 1d आता है, 2a आता है, n क्या आता है, ऐसे करके कंफ्यूज होते रहते हैं बच्चे। तो कंफ्यूज नहीं होना, पता है a फिक्स रहना है, दूसरा नंबर 1 कम कर देना है, ठीक है। तो anth या लास्ट टर्म का फॉर्मूला मैं क्वेश्चंस में ये लिखा करूंगी, तो आपको पता होना चाहिए anth इक्वल a प्लस एन माइनस 1d। तो ये मैं समझती हूँ ये जो इंट्रो था ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये समझ लेना anth और लास्ट टर्म एक ही चीज होती है, ठीक है। तो हम अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन दस द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेकिंग एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। वो कह रहा मतलब कुछ कंडीशंस आपको दे रखी हैं 3-4 को, कौन सी कंडीशन में एपी आपकी बनती है और क्यों, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन किस तरीके से आप इसका करोगे। क्वेश्चन पढ़िए पहले क्या है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द टैक्सी फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। उसने बता दिया कि पहले किलोमीटर के लिए जो हमारा फेयर जो किराया है वो 15 रुपए फिक्स है, ठीक है, एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। और आगे आने वाले जितने भी हमारे किलोमीटर हैं, 2nd किलोमीटर, 3rd किलोमीटर, 4th किलोमीटर, सब में 8 रुपीज क्या होते जाएंगे, ऐड होते चले जाएंगे। बात सबको समझ में आ रही है। तो मैं लिखती हूँ फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर मतलब पहला किलोमीटर है, तो मैं इसको A1 मान सकती हूँ। तो जो A1 है वो मेरा फिक्स है 15 रुपये। कितना फिक्स है, 15 रुपये। फेयर फॉर
सेकंड किलोमीटर, सेकंड मतलब दूसरा टर्म A2, भाई उसने बोला है कि 15, फिर उसमें एडिशनल 8 रुपीज़ और ऐड करने पड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 15 + 8 कितना हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा 23। ऐसे ही सिमिलरली फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर, थर्ड किलोमीटर मतलब A3, तीसरा वाला टर्म, तो ये जो आया है पहला वाला टर्म 23 प्लस कितना हो जाएगा, फिर से एडिशनल 8, तो ये कितना हो जाएगा 31 किलोमीटर। सबको बात समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से फेयर फॉर कौन सा किलोमीटर, फोर्थ किलोमीटर, तो आपको जो फोर्थ टर्म है वो कितना निकल के आएगा 31 + 8 कितना आ गया 39 रुपीज़ फेयर। इस तरीके से फेयर देखो, पहले के लिए 15, फिर 23, फिर 31, फिर 39, इस तरीके से हमारा फेयर बढ़ता जा रहा है। उसने 8 रुपीज़ एडिशनल बोला है, ठीक है। तो देन प्रोग्रेशन आपका क्या बना, ठीक है, प्रोग्रेशन आपका बना 15, 23, 31, 39। आपको चेक करना है कि ये आपका AP है या नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस निकाल के देखो। तो ये आपका फर्स्ट टर्म है A1, ये आपका सेकंड टर्म है A2, ये आपका थर्ड टर्म है A3 और ये आपका फोर्थ टर्म है A4। तो कॉमन डिफरेंस निकालो A2 - A1 कितना आ जाएगा 23 माइनस का 15 मतलब कि 8। इसी तरीके से आप कॉमन डिफरेंस एक और निकाल के दिखा दो A3 - A2, ठीक है। तो वो A3 - A2 कितना आएगा 31 - 23, तो यहाँ भी 8 आ गया कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जब कभी भी कॉमन डिफरेंस सेम आता है किसी भी प्रोग्रेशन में, तो यस इट इज अ AP। तो हम लिखेंगे यस इट इज एन AP। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ये सभी को समझ में आ गया होगा, क्यों, तो बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम फॉर सक्सीडिंग एंड प्रेसीडिंग टर्म। जो भी इनका कॉमन डिफरेंस आ रहा है, हम दो टर्म्स का जो ले रहे हैं वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इसलिए यस इट इज अ AP, ठीक है। तो ये सबको समझ में आ गया होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है इस एक्सरसाइज का, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आपको दे रखा है, ठीक है। A आपको 4 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस आपको -3 दे रखा है और आपको 4 टर्म लिखनी है उसकी। देखो तो A1 जो होती थी पहली टर्म, तो A ही होती थी जो कि आपको 4 दे रखी है, तो पहली टर्म हमारी निकल गई, ठीक है। बड़ा इजी क्वेश्चन। उसके बाद मैंने आपको बताया था A2 क्या होता था A + D, ऐसे ही तो होता था। यहाँ 2 है तो यहाँ D का मल्टीपल 1 लिख देते थे, 1 लिखने की नीड नहीं है। तो यहाँ 4, यहाँ प्लस -3, तो इस तरीके से 4 - 3 कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 1। ऐसे ही आपकी सेकेंड टर्म निकल गई। थर्ड टर्म क्या होगी A + 2D, मतलब कि एक कम करके लिख दिया। तो यहाँ पर A + 2D के लिए 4 + 2 × -3, तो ये 4 -6, तो ये कितनी आ गई -2, तो ये आपकी थर्ड टर्म निकल गई। अब आपकी कौन सी टर्म बची, फोर्थ टर्म। तो A+, वो कितनी भी टर्म निकलवाए आपसे 5, 6। तो ये क्वेश्चन है तो बड़ी इजी, लेकिन 1 मार्क्स में तो पेपर में पूछे जाते हैं 1 या 2 मार्क्स में, ठीक है। फोर्थ टर्म कैसे निकालोगे, एक कम करके लिखो A + 3D, तो A आपका कितना है 4 और 3, D कितना है -3, तो ये कितना हो गया 4 -9, तो कितना आएगा -5, तो ये आपकी फोर्थ टर्म निकल गई। तो आपने इसकी 4 टर्म निकाल के दिखा दी जब आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन था। क्वेश्चन आपको सबको समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 पर चढ़ दिए। चलिए, फॉर द फॉलोइंग APs, आपको APs दे रखी हैं। वैसे मैंने एक ही पार्ट लिया है क्योंकि सारे पार्ट सेम है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाए तो कॉमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको रिप्लाई करूंगी। राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, तो AP दे रखी है, इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताओ। तो इस तरीके से ये कोई AP है, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, जो फर्स्ट टर्म जो पहला टर्म होता है, जो A1 जिसको हम A भी बोल देते हैं, वो इसका कितना है 1/3 एंड कॉमन डिफरेंस बताओ। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे, एक से ही निकाल लो, कि चेक तो यहाँ करना नहीं है कि AP है या नहीं है, वो कह रहा है AP है तो है, तो एक कंडीशन से निकाल लेते हैं A2 - A1। A2 सेकेंड टर्म आपका कितना है 5/3, फर्स्ट टर्म कितना है 1/3, तो आप रखेंगे 5/3 माइनस का 1/3 मतलब कि 4/3। सबको समझ में आ गया होगा। तो आपने कॉमन डिफरेंस भी निकाल दिया और फर्स्ट टर्म भी निकाल दिया, बस इतना सा इस क्वेश्चन में हमको करना था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे, मतलब वो पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क है, इनमें से कौन कौन सी एपीज है, दे इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी आपकी बनाती हैं तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। देखो जितनी भी टर्म इसमें लिख रही है उसके आगे आने वाली 3 टर्म भी बतानी है, कॉमन डिफरेंस भी बताना है अगर आपका प्रोग्रेशन एपी है, अदरवाइज नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो लिख दो उसमें इट इज नॉट एन एपी फॉर्म। ठीक है, तो चेक करते हैं इसके लिए सबसे पहले। तो हियर अगर मैं आपसे पूछूंगी A1 पहला टर्म कितना है इसमें 3, A2 कितना है इसमें 3 प्लस रूट 2, थर्ड टर्म दे रखा है 3 प्लस 2 रूट 2। अगर मैं आपसे फोर्थ टर्म पूछूं, चौथा टर्म 3 प्लस 3 रूट 2, 4 ही टर्म दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, अब कॉमन पहले सबसे पहले चेक करते हैं कि ये एपी है या नहीं है। तो उसके लिए कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो हमारा एपी है, अदरवाइज नहीं है। कॉमन डिफरेंस निकालो, 2-3 का निकाल के देख लेते हैं। कॉमन डिफरेंस डी A2 माइनस A1, तो A2 आपका कितना है 3 प्लस रूट 2, ठीक है, -3, तो ये दोनों तो कट गए, कितना बचा रूट 2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस फिर निकाल के देखिए A3 माइनस A2, थर्ड में से सेकंड टर्म को माइनस किया तो थर्ड टर्म क्या है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस सेकंड टर्म आपका है 3 प्लस 2, ये होगा 3 प्लस रूट 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 2 रूट 2 -3 माइनस का रूट 2, ये दोनों कट गए, 2 रूट 2 में से रूट 2 गया तो ये भी आ गया रूट 2। तो देख रहे हैं कि हमारा डी जो है वो सेम आ रहा है, डी क्या आ रहा है सेम, इसका मतलब ये आपका एपी है। ठीक है, तो ये यस इट इज एन एपी फॉर्म, यस इट इज एन एपी फॉर्म, ये आपकी एपी फॉर्म है। उसके बाद उसने बोला था अगर ये एपी फॉर्म है तो आगे आने वाली 3 टर्म निकालो, तो कितनी दे रखी थी 4 दे रखी थी, तो आप कौन सी टर्म निकालोगे ए फिफ्थ को कैसे लिख सकते हो a प्लस 4d, तो a यहाँ पे कितना है फर्स्ट टर्म 3 प्लस 4, कॉमन डिफरेंस आप कितना निकाल रहे हो रूट 2, तो ये आपकी क्या हो गई फिफ्थ टर्म। उसके बाद a सिक्स्थ टर्म a प्लस 5d, तो a आपका कितना है 3, 5 तो है, d आपने रूट 2 निकाला है। a सेवेंथ टर्म a प्लस 6d, एक का तो ये 3 है, ये 6 और कॉमन डिफरेंस रूट 2। तो इस तरीके से हमने 3 टर्म आगे आने वाली निकाल दी। तो ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक दो नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मैंने आपको दे रखा है, बहुत सारे पार्ट्स हैं इसमें, आप करके देखिएगा एनसीईआरटी में, जो भी आपको नहीं आते हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझसे बोलिएगा, मैं आपको बताऊंगी फिर। ठीक है, तो इसमें दे रखा है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, अगर आप देखो स्क्वायर है थोड़ा सा इसको सॉल्व करो, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, ये सबको समझ में आता होगा कैसे कर लिया है मैंने। अब इसके लिए A1 बताओ आप मुझे, पहला टर्म 1, सेकेंड टर्म 9, थर्ड टर्म 25 और फोर्थ टर्म 49। तो आपको सबसे पहले चेक करना है ये एपी है या नहीं है, तो इसके लिए कॉमन डिफरेंस निकालिए। कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, दो पहले टर्म का, तो आपका A2 है 9 और A1 है आपका 1, तो ये आ गया 8। ठीक है, अब एक और बार कॉमन डिफरेंस निकालते हैं आगे आने वाली 2 टर्म से, थर्ड माइनस सेकेंड टर्म, तो थर्ड टर्म है आपकी 25 माइनस का 9, तो ये कितना आ गया 16, ये कितना आ गया 16, या 8 और 16 आपस में बराबर होते हैं नहीं, तो इसका मतलब ये कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आ रहा, तो इट इज नॉट फॉर्म एन एपी, तो ये एपी की फॉर्म नहीं बनाता, नो इट इज नॉट एन एपी फॉर्म, नहीं ये एपी की फॉर्म नहीं बनाता। तो होप सो ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आपकी 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम 5.2 एक्सरसाइज लेके आएंगे। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया सब कुछ समझ में आ रहा है अच्छे से, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और उसका बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू, गुड बाय।